जय माता रानी की जय माता रानी। ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माता की जय शेरा वाली। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो काली का प्राण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना माता रानी, माफ़ करना, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। यह काली का प्राण का 21वां अध्याय बहुत लंबा है, 12 पेज का। इसको मैं छोटे छोटे भाग में करके पढ़ रही हूँ। अभी मैं दूसरा भाग पढ़ने जा रही हूँ। जय जय माता रानी। उस समय वह सब अति कुपित होकर दक्ष प्रजापति के भवन को चली गई थी और वहाँ पर अश्विनी आदि ने अपने पिता दक्ष से कहा था, सोम हमारे साथ निवास कर कहीं नहीं करते हैं और वह सदा ही एक रोहिणी का ही सेवन किया करते हैं। हम लोग सभी उनकी सेवा भी करती हूँ, तो भी वह पराई बधू की ही भांति हमसे अनुराग ना करके हमारा सेवन नहीं किया करते हैं। और स्थान में अवसान में तथा भोजन में और श्रवण करने में चंद्रदेव रोहिणी के साथ निवास करते हुए समीप में आपकी इन पुत्रियों को देखकर रोहिणी के बिना कोई भी शांति की प्राप्ति नहीं किया करते हैं। वो अन्य स्थान में गमन करती हुई को देखकर नयन का साधन करके नहीं देखा करते हैं। इस वस्तु में जो भी कुछ करना चाहिए वो हमारे द्वारा चंद्र अनुरुद्ध हुए हैं। उस समय उसने हमारे लिए तीव्र शाप किया था। चंद्रदेव ने कहा था कि आप लोग अत्यंत दारुण और तीक्ष्ण होती हुई शोक में वाचियों को प्राप्त करके बिना यात्रा वाली हो जाओगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रियों का वाक्य सुनकर और उनको ही साथ में लेकर उसी स्थान पर गए थे जहाँ चंद्रदेव रोहिणी के साथ उस समय में वर्तमान थे। चंद्रमा दूर से आते हुए दक्ष को देखकर अपने आसन से उठ खड़े हुए थे और समीप जाकर उन महामुनि के लिए प्राणिपात किया था। इसके अनंतर उस समय अपने आसन को ग्रहण करके दक्ष प्रजापति ने भली भांति वंदना करने वाले चंद्रमा से पूर्वक यह कहा था, आप अपनी भार्याओं से समानता का ही व्यवहार करिए और विषम व्यवहार का परित्याग कर दीजिए। विषमता में ब्रह्मा जी ने बहुत से दोष परिकीर्तित किए हैं। ये दाराओं में काम के अनुबंधन से वह दारा रति और पुत्र की कला वाली होती हैं। काम का अनुबंधन संसर्ग से ही होता है और वो संसर्ग संगम से हुआ करता है और संगम अभिध्यान और विक्षण से संपन्न होता है। इस कारण से आप भार्याओं में अभिध्यान और विक्षण आदि करिए। यदि इस मेरे धर्म से नियंत्रित वचन को आप नहीं करते हैं तो उस समय में आप लोक के वचनों से दोष युक्त और पाप वाले हो जाएंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, महात्मा दक्ष के इस वचन का श्रवण करके चंद्रदेव ने भी ऐसा ही होगा ये दक्ष की शंका से कह दिया था। इसके अनंतर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों को तथा जामाता इंदु को अनुमंत्रित करके उस समय में वो मुनि कृत्य होकर अपने आश्रम को चले गए थे। दक्ष के चले जाने पर फिर चंद्रमा ने उस रोहिणी के पास प्राप्त
होकर उसमें और उन शेष पत्नियों से पूर्व जैसा ही भाव ग्रहण किया था, क्योंकि रोहिणी में उसका अनुराग था। वही पर रोहिणी को प्राप्त करके अन्य किसी को भी वह नहीं देखता था। वह सर्वदा रोहिणी ही वो में निवास किया करता था। फिर वह सब कुपित हो गई थी। वह सब अपने दुर्भाग्य के कारण उदित मन वाली होती हुई पिता के समीप में जाकर उन्होंने कहा था कि सोमदेव, हम लोगों में निवास ना करते हैं और ना वो सदा ही रोहिणी का सेवन किया करते हैं। उसने आपके वाक्य को भी ग्रहण किया नहीं किया अतएव आप हमारे रक्षक हो। उसी क्षण में मुनि उस उद्वेग और क्रोध से संयुक्त होकर उठ खड़े हुए थे और मन में विद्धु के समीप में जाकर क्या करना है इसका ध्यान करते जा रहे थे। उस समय प्रजापति दक्ष चंद्र के समीप में पहुंचकर ये वचन उन्होंने चंद्रदेव से कहा था कि आपने अपनी भार्याओं से समानता का ही व्यवहार करिए तथा उनके प्रति जो भी कुछ विषमता भी भावना होवे उसका आप अब परित्याग कर दीजिए। यदि आप हमारे वचनों को मूर्खता से नहीं समझते हैं तो हे निशापते, मैं धर्म सशस्त्र के अतिक्रमण करने वाले आपके लिए शाप दे दूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर चंद्रदेव ने उस प्रजापति के सामने वैसा ही करने के लिए स्वीकार किया था, क्योंकि उनको दक्ष से अत्यधिक भय था। इसी प्रकार से किया जाएगा ऐसा इसे पुनः स्वीकार कर लिया था। फिर अपनी भार्याओं में विषय में समान ही व्यवहार करने के लिए चंद्र के द्वारा अंगीकरण कार्य किए जाने पर दक्ष चंद्र से सहमत होकर अपने स्थान को चले गए थे। दक्ष के गमन करने पर निशानाथ चंद्र फिर अत्यधिक रूप से रोहिणी के ही साथ में रमण करता हुआ उसने उस प्रजापति दक्ष के वचन को भुला ही दिया था कि मैं सब भार्याओं में एक सा व्यवहार करूँगा। वह अश्विनी आदि सभी मनोरम उनकी सेवा करने वाली हुई थी, किंतु चंद्र ने उनका कभी सेवन नहीं किया था और वो केवल उन सबको अवज्ञा ही किया करता था। वह चंद्र देव के द्वारा अवज्ञा संयुक्त होकर अपने पिता के समीप में जाकर अनंत स्वर में अत्यंत अनंत होकर रुदन करती हुई अपने पिता से यह बोली थी। उन्होंने कहा था कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके वचन को भी सोमदेव ने नहीं किया है और वो तो अब पहले से भी अधिक हमारे विषय में अवज्ञा किया करते हैं। सोम के द्वारा हमारे विषय में जो भी करना चाहिए वो कुछ भी नहीं होता है। अतएव अब हम तो सब तपस्वियों हो जाएंगी। आप हमको वही निर्देश कीजिए। तपस्या के द्वारा अपने आत्माओं का शोधन करके हम अपना जीवन ही त्याग देंगी। हे द्विजोत्तमो, आप ही विचार कीजिए कि ऐसी दुर्भाग्यशालिनी हमको जीवित रखने से क्या लाभ है। मार्कंडेय मुनि ने कहा। फिर यह इतना कहकर वह सभी कृतिका भृति
दक्ष की पुत्रियां अपने करों से कपोलों का आलंबन करके विवश होती हुई भूमि पर रुदन करने वाली थी। अति दुख से व्याकुल इंद्रियों वाली इस प्रकार से स्थित उन सबको देखकर अत्यंत दीन मुख वाले प्रजापति कोप से वहित के ही समान ज्वालित हो गए थे। इसके अनंतर कोप से व्याप्त महात्मा दक्षिण की नासिका के अग्र भाग से बहुत ही भीषण यक्ष्मा निकल पड़ा था। वो यक्ष्मा दाढ़ों से कराल मुख वाला था और कृष्ण वर्ग वाले अंगार के समान था। वह बहुत ही लंबे विशाल शरीर वाला था। उसके केस बहुत ही थोड़े थे और अतीव कृष्ण और धमनियों से संतत था। उसका मुख तो नीचे की ओर था। उसके हाथ में एक दंड था और वो विश्राम करके निरंतर काश खांसी को करता जा रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर बैठे हुए थे तथा वो स्त्री के संभोग करने के लिए अत्यंत ललायित रहता था। उस यक्ष्मा ने दक्ष प्रजापति से कहा था, हे मुनि, मैं अब किस स्थान पर स्थित रहूँगा अथवा मुझे क्या करना होगा। हे मुनि महामते, आप मुझे ये आप बतलाइए। तब तो प्रजापति दक्ष ने उस यक्ष्मा से कहा था कि आप बहुत शीघ्र सोमदेव के समीप में जाइए। आप सोमदेव का भक्षण करिए और उसी सोम में शुभेच्छा से सदा संचित रहिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। इसके अनंतर महामुनि दक्ष के इस वचन को श्रवण करके वो धीरे धीरे सोमनाथ के समीप गया था। वो सोम का गद रोग ही था। उस समय में वह सोम के समीप में इसी भांति प्राप्त हुआ था जैसे सर्प और बावी में प्रवेश किया करता है। वह महागद अर्थात विशाल रोग चंद्रमा के हृदय में छिद्र की भांति करके प्रवेश कर गया था। उस दारुण रजक्षमा के उस सोम के हृदय में प्रविष्ट हो जाने पर चंद्रदेव मोहित हो गए, अर्थात उनको मोह हो गया था और उसने अपने बड़े विषय में तंद्र को प्राप्त हो गया था, क्योंकि वो रोग प्रथम उत्पन्न होकर उस राजा में लीन हो गया था। हे द्विज, इस कारण से उस रोग की लोक में राजक्षमा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। इसके अनंतर वो सोम रोहिणी का पति उस राजक्षमा नामक रोग के द्वारा अभिभूत हो गया था और वो प्रतिदिन ग्रीष्म ऋतु में क्षुप्रम नदी के ही भांति क्षय रोग को प्राप्त होने लगा था। इसके अनंतर उस चंद्र के 6 प्राण हो जाने पर समस्त औषधियाँ क्षय को प्राप्त हो गई थी। उस औषधियों के क्षय को प्राप्त हो जाने पर यज्ञ नहीं प्रवृत्त होते थे। यज्ञों का अभाव हो जाने से देवों का सब अन्न भी दक्ष को प्राप्त हो गया था। तब तो सभी मेघ नष्ट हो गए थे और वृष्टि का एकदम अभाव हो गया था, अर्थात फिर वर्षा नहीं हुई थी।
जब वृष्टि का ही अभाव हो गया तो लोगों के व्यवहार भी क्षीण हो गए थे। हे द्विजोतमो, दुर्भिक्ष, अकाल और उसके कारण से होने वाले व्यासन दुख से संपत्ति रोग हो गए थे। तब तो लोगों का दान देना और धर्म के कृत्य करना सभी कुछ लोक के लिए पवित्र नहीं होता है। समस्त प्रजा सत्य से हीन हो गई थी तब, और सब लोभ से उपहत इंद्रियों वाले हो गए थे। वह सभी प्रजाएं कुकर्मों में रति रहने वाली हो गई थी तथा सभी सागर और ग्रह भी क्षुभित हो गए थे। इसके अनंतर जगत को अधिक व्याकुल और दस्युओं, चोर, लुटेरों से पीड़ित देखकर चंद्रभागा अपने नायक बनाते हुए सब देवगण ब्रह्मा जी के समीप में गए थे। इस सृष्टि के रचना करने वाले जगतों के स्वामी देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। तब वह सब यथोचित स्थान पर उपविष्ट हो गए थे। लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने सब देवों को मालिन मुख वाले देखकर, जो कि ऐसे प्रतीत होते हुए मानो किसी दूसरे के पराभूत हैं और अपने विषयों को अपहत किए हुए से दिखाई पड़ रहे थे, तभी तो ब्रह्मा जी ने देवों के गुरु बृहस्पति देव, इंद्र और अग्नि को अपने आमने सामने बिठाकर उनसे पूछा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अर्थात आपका यहाँ पर समागम परम शुभ मानता हूँ। आप लोग अब यहाँ बतलाइए कि आप सब किस प्रयोजन को सुसंपन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग किसी महान दुख से उपहत देहों वाले हैं और आप अधिक म्लान हो रहे हैं। आप सबको बाधाओं से रहित, आतंक से हीन तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाले बना कर और अपने विषय में व्यस्त करके आज से आप लोगों को परम दुखित कैसे देख रहा हूँ। जो भी कुछ आप लोगों के दुख का बीज अर्थात हेतु होवे, अथवा जो भी कोई आप लोगों को बाधा पहुँचाता होवे, वो सभी आप लोग पूर्ण रूप से बुझे बतलाइए और यही समझ लीजिए कि वो आपका कार्य सिद्ध हो ही गया है, अर्थात उसका मैं निवारण करके आपको सुख संपन्न ही बना दूंगा। इसमें कुछ भी संशय ना समझे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर वृद्धि सर्वजीव के लोकों का भ्रमण करने वाले कृष्ण वर्मा ने उन ब्रह्मा जी से देवों के दुख का कारण बतलाया था। देवों ने कहा, हे जगत की रचना करने वाले, आपके समीप में जिस कार्य के संपादन के लिए हम लोग समागमगत हुए हैं, उनका आप श्रवण कीजिए, जो कि हम लोगों के दुख का बीज है वो, और जिसके होने से हम सब लोग मलान सिरी वाले हो रहे हैं। हे पितामह, कहीं पर भी लोग
लोक में यज्ञ संपन्न संप्रावर्तित नहीं हो रहे हैं, अर्थात कोई भी किसी जगह पर लोक में यज्ञ नहीं कर रहे हैं। समस्त प्रजा इस समय निरातंक और निराधार होकर क्षय को प्राप्त हो रही है। भूमंडल में ना तो कोई दान देता है और ना कोई धर्म संबंधी कर्म करता है, ना तप है अर्थात ना कोई तपस्या भी नहीं कर रहा है। मेघ लोकों में वर्षा नहीं करते हैं। समस्त पृथ्वी क्षीण जल वाली हो गई थी। सभी औषधियाँ क्षीण हो गई हैं। सस्य भी क्षय को प्राप्त हैं और लोक सभी समाकुल हैं। विप्रगण दस्युओं के द्वारा पीड़ित होते हुए वेदों के बाद में नियत नहीं हो रहे हैं। अन्न की विकलता को प्राप्त करके बहुत सी प्रजा मर रही हैं। यज्ञ भोगों के क्षीण हो जाने पर हम सभी लोग भोगने के योग्य पदार्थों से हीन हो गए रहे हैं। हम बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं और हमारी कांति नष्ट हो गई है। हम कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। चंद्रदेव तो रोहिणी के ही मंदिर में सदा वर्क गति से चिरकाल पर्यंत स्थित रहा करते हैं और वृषभ राशि में वो क्षीण होकर ज्योति सना चांदनी से ही हीन हो रहती हैं। देवी के द्वारा जिस समय में भी चंद्र का अवेषण किया जाता है तो वो कभी भी इनके आगे स्थित वाला नहीं हुआ करता है। वो किसी समय में भी देवों के समाज में अथवा आपके समीप में उपस्थित नहीं हुआ करता है। आज का कालिका पुराण का 21वां अध्याय का दूसरा भाग मैंने संपूर्ण किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ। जय।